अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइस, हमने कभी भी ना 60 से नीचे वाले स्मार्टफोन में इतने ज़्यादा एआई फीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया और इस टेक्नो के कैमन 40 में इन सब एआई फीचर्स को ऐड किया गया। एआई के अलावा इस स्मार्टफोन में कैमरा, डिज़ाइन और बाकी फीचर्स के ऊपर भी काम किया गया है। वन बाय वन करके सबके ऊपर बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली पहले टेक्नो कैमन 40 सीरीज में 40 प्रो को लॉन्च किया गया है। आज की डेट में टेक्नो 40 को लॉन्च किया जा रहा है और इसके बाद टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर को लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये कैमन 40 ना पाकिस्तान में 60,000 की रिटेल प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है और ऑफलाइन मार्केट में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और देखते हैं कि क्या 60,000 से नीचे वाले प्राइस टैग में ये अभी एक अच्छा ऑप्शन बनता है कि नहीं बनता। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आगे हो ना तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो गिववे भी होगा स्मार्टफोन्स का और बाकी IoT प्रोडक्ट का, तो मेक श्योर पार्टिसिपेट कर लें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर। ओके, सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के ना सारे एआई फीचर्स को डिस्कस करना चाहूंगा जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। वन बाय वन करके सबके ऊपर बात करते हैं और लिस्ट काफ़ी लंबी है तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ना एक ऑरेंज कलर का बटन मिल जाता है जो कि आपका एज अ एआई बटन के तौर पर काम करेगा और जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे आपका यहाँ पर अलाउ वॉइस एक्टिवेट हो जाएगा, विच इज़ योर पर्सनल एआई असिस्टेंट। जिस तरह आईफोन्स में सीरी होती है इस तरह टेक्नो में एला को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ये सेम सीरी की तरह काम करेगा। लाइक आपने कोई भी ऐप ओपन करनी है, किसी को कॉल करनी है, किसी को टेक्स्ट करनी है या कोई मीटिंग फिक्स करनी है विदाउट स्मार्टफोन को टच किए अपनी वॉइस कमांड के थ्रू, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एला वॉइस के थ्रू आप एला वॉइस में आएंगे, यहाँ पर सारे फीचर्स को अपने एक्टिवेट कर देना और आपका एला वॉइस एक्टिवेट हो जाएगा। जो नेक्स्ट फीचर है ये है एला स्मार्ट टच। बेसिकली होता क्या है कि हमने कोई ऐसा हमारे पास स्क्रीनशॉट आ जाता है जिसको हमने ना टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है वहाँ से, और मैनुअली अगर आप करने बैठोगे ना तो आपसे होगा नहीं। तो यहाँ पर आपने इसको एक्टिवेट कर देना। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करोगे 2 फिंगर्स को तो यहाँ पर आपके स्क्रीनशॉट में जितनी भी टेक्स्ट होगी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकोगे और यहाँ पर पेस्ट कर सकोगे अपने नोटपैड में या किसी को मैसेज कर सकोगे। ये लगता है थोड़ा सा ना ईजी है, बट जब आपके ऊपर कभी बनेगी ना इसको स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने की तो फिर आपको पता लगेगा। कॉलिंग को लेकर ना इस स्मार्टफोन में प्रैक्टिकल एआई फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले तो आप कॉल असिस्टेंट में जाएंगे तो आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे। जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या फिर अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें फॉरेन क्लाइंट से आपको बात करनी पड़ती है तो ये फीचर सबसे बेस्ट होने वाला है। देन वी हैव कॉल समरीज। उसके अलावा जो सबसे मेरा फेवरेट है जिसको मैंने टेस्ट भी किया है वो है एआई कॉल नॉइज सप्रेशन। अगर आप किसी शोर वाले एरिया में हो, आपने क्लियर कॉल के ऊपर क्लिक करना है तो जो इर्द गिर्द का शोर होगा ना वो साइड पर हो जाएगा और आपकी जो वॉइस होगी वो एडजस्ट जाएगी। तो ये भी फीचर मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल और यूज़फुल लगा, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पर बाहर जाओ तो शोर इतना ज़्यादा आ रहा होता है। देन वी हैव सोशल असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट और राइटिंग असिस्टेंट। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट इमेज टू डॉक्यूमेंट कन्वर्जन है। आपने सिंपल एक इमेज कैप्चर की लेकिन आपने उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजना है तो इसके लिए आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वाले फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर आप इमेज को अपलोड करेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट में इसको कन्वर्ट करके दे देगा विद इन फ्यू सेकंड, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस स्मार्टफोन के ना कैमरा डिपार्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा एआई फीचर्स को ऐड किया गया है जिसमें एआई स्टूडियो मिल जाता है। आप मल्टीपल पोर्ट्रेट शॉट्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी फ़ोटो को एआई के थ्रू शार्प कर सकते हैं अगर डिटेल कम है। उसके अलावा एआई एक्सटेंडर है, एआई अनब्लर है। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट जो कि आजकल मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ वो है एआई अरेजर। अगर आपके स्मार्टफोन में एआई अरेजर अच्छा है ना तो बैक साइड के ऊपर या फिर आपकी पिक्चर में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको आप बहुत क्लियरली रिमूव कर सकते हो और अपनी बुरी पिक्चर को एक अच्छी पिक्चर बना सकते हो। तो ये भी मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। और ये वाला जो एआई फीचर है ना ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम आने वाला है। और अगर आप गलती से अपने स्मार्टफोन को एग्जामिनेशन हॉल में ले गए ना तो सारे क्वेश्चन ये टेक्नो कैमन 40 आपके बिहाफ के ऊपर सॉल्व करेगा। बेसिकली इसमें एक फीचर है फोटो बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। बेसिकली अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपने जस्ट उसकी पिक्चर कैप्चर करनी है, इसमें आपने एला को एक्टिवेट करना है, उसमें आपने पुट करनी है और वो जो भी क्वेश्चन होगा ना वो टेक्नो कैमन 40 का एआई सॉल्व करके आपको देगा। तो लाइक सीरियसली ये जो एआई फीचर्स है ना मैं सोच रहा हूँ कि लाइक अभी 50-60 हज़ार वाली प्राइस कैटेगरी में ये वाले एआई फीचर्स आ रहे हैं, आज से 2-3 साल बाद क्या होगा। लाइक एआई की गेम ना नेक्स्ट लेवल हो रही है सीरियस। इसके अलावा रिकॉर्डिंग समरी, एआई वॉलपेपर जनरेटर और मेरा सबसे फेवरेट एआई फीचर सर्कल टू सर्च भी इसमें ऐड किया गया है।
और सीरियसली ये तो वो फीचर्स हैं जो कि मुझे लगे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं इस स्मार्टफोन में। इसके अलावा और भी ए फीचर्स को ऐड किया गया है विच रियली इम्प्रेस मी। आपको इनमें से सबसे फेवरेट ए फीचर कौन सा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि प्रैक्टिकल ए फीचर्स आप लोगों के लिए कौन से। सबसे पहले तो एक क्विक बॉक्स टूर कर लेते हैं टेक्नो कैमन 40 का। टेक्नो ए को मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो आपका स्मार्टफोन टेक्सचर टीपीयू केस, 12+1 मंथ वारंटी कार्ड, 45 वाट की पावर ब्रिक, एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल और लास्ट पे एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। अब ये फीचर्स को ना थोड़ा सा साइड पे करते हैं, इस स्मार्टफोन की बाकी स्पेक्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील, लाइक सीरियसली ये स्मार्टफोन ना 60,000 से नीचे वाली प्राइस कैटेगरी में आता है और ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम है। 7.3 mm इसकी थिकनेस है, 177 अराउंड 178 ग्राम इसका वेट है। इसका डिजाइन काफी रिफ्रेशिंग है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको देखोगे तो लाइक अच्छी वाइब आती है इससे। पॉलीकार्बोनेट की आल्टो बैक और फ्रेम है, लेकिन मैट फिनिश में तो फिंगरप्रिंट्स जो हाथ के निशान वगैरह वो इसके ऊपर नहीं लगते। स्मार्टफोन रियल टाइम में काफी लाइट वेट फील होता है, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और स्पेशली इसकी इन हैंड फील, एक बड़ा डिस्प्ले होने के बावजूद इस स्मार्टफोन की इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल है ड्यू टू 177-178 ग्राम वेट। और ये स्मार्टफोन मल्टीपल कलर ऑप्शन में आता है। बाकी आपको इसका डिजाइन कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पोर्ट्स एंड बटन वाली साइड के ऊपर है तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपका पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, वॉल्यूम की रॉकेट्स हैं, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक, डॉल्बी एटमॉस का साउंड सिस्टम, आईआर ब्लास्टर, राइट साइड के ऊपर एक एआई बटन है, बॉटम साइड के ऊपर सिम स्लॉट, एट अ टाइम 2 सिम को यूज कर सकते हैं, माइक टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है और बैक साइड के ऊपर ब्रीदिंग लाइट को भी ऐड किया गया है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर ना हमने काफी ज्यादा कंटेंट कंज्यूम किया है। सीरियसली मैं कहना चाहूंगा इस प्राइस कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट डिस्प्ले एक्सपीरियंस है। 6.78 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी है और स्पेशली इस स्मार्टफोन में ना 89% प्लस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। मींस इसकी चीन और बेजल्स काफी पतले हैं कंपैरेटिवली इस रेंज में जो स्मार्टफोन्स आते हैं। आउटडोर ब्राइटनेस काफी अच्छी है, पांडा ग्लास प्रोटेक्शन भी है, HDR इमेज सपोर्ट भी है। ओवरऑल जो कलर्स हैं, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस निकल के आता है ना इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, सीरियसली मैं कहने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस कैटेगरी में। साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, साउंड एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। कुछ आप भी एक्सपीरियंस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, साथ में HAUS 15.0 है जो कि इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है। सेम एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन में 3 साल की मेजर OS अपडेट्स भी आएंगी। कुछ ब्रॉडवेयर ऐप्स आपको मिल जाती हैं, इनको आपने अनइंस्टॉल कर लेना है और अच्छी बात यह है कि इनमें ऐड वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब कैमरा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम है जो कि हमें टेक्नो कैमन 40 प्रो में देखने को मिला है। सेम यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT-700C वाला सेंसर मिलता है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 32 का सेल्फी शूटर और यहाँ पर 2K फ्रंट और बैक से वीडियोग्राफी कर सकते हो। इस स्मार्टफोन के कैमरा को यूज करके ना हमने जो सैंपल शॉट लिए हैं वो आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। स्पेशली आई लिटरली लव द पोर्ट्रेट शॉट्स जो कि मल्टीपल फोकल लेंथ के ऊपर आप कैप्चर कर सकते हो। डिटेल काफी अच्छी है। सिंपल आप पिक्चर में देखोगे तो डायनामिक रेंज और जो कलर्स को ये एडजस्ट करता है। पहले टेक्नो की पिक्चर्स में वाइटिश टोन और जो ओवर शार्पनिंग थी वो वाले मसले आते थे, उनको फिक्स किया गया है इस रेंज में। लो लाइट में जो हमने सैंपल कैप्चर किए हैं ना उनमें भी डिटेल्स काफी अच्छी आ रही थी। स्पेशली जब पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद पिक्चर जाती है ना व्यू फाइंडर से गैलरी में, तो वहां पर दुनिया के हालात, रंग सब कुछ बदल जाता है, लाइक अच्छी हो जाती है। टेक्नो कैमन 40 प्रो की तरह इसमें भी फ्लैश स्नैप वाला फीचर ऐड किया गया है विच इज रियली गुड। सेल्फी शॉट्स में भी डिटेल्स काफी अच्छी निकल के आ रही थी। अगर इसको मैं सम अप करूँ ना फोटोग्राफी को, तो फोटोग्राफी ने मुझे सीरियसली काफी इंप्रेस की है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। लेकिन हाँ, वीडियोग्राफी वाली साइड पर आए तो उसने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। वीडियोग्राफी के ऊपर अभी भी टेक्नो को काम करने की जरूरत है। डिटेल्स बिल्कुल नहीं है, लाइक कलर्स भी थोड़े से डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो लाइक हाँ, वीडियोग्राफी के ऊपर अभी भी टेक्नो को काम करना चाहिए जिस तरह फोटोग्राफी में किया। ये स्मार्टफोन भी सेम हीलियो G100 अल्टीमेट चिपसेट के साथ आता है। 6 nm के ऊपर बेस्ड है। अराउंड 4.5 लाख एंटूटू स्कोर निकल के आता है। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में हमने इसको जो एक्सपीरियंस किया है ना नॉर्मल डे टू डे यूज में, कोई लैग वगैरह मुझे फील नहीं हुआ। अब स्पेशली पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं ना, 80-90 हज़ार की प्राइस कैटेगरी में भी, इवन लाख वाली प्राइस रेंज में भी सेम चिपसेट को यूज़ किया जा रहा है। लाइक सीरियसली मेरा ब्रांड से ये क्वेश्चन है कि आप क्या कर रहे हो। ये चिपसेट ना 50,000 की रेंज में भी घुसा के ना जस्टिफाई करता है। इससे ऊपर 70, 80, 90 हज़ार, लाख वाली प्राइस कैटेगरी में ये चिपसेट जस्टिफाई नहीं करता। तो ब्रांड्स को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया में अलग चाह रही है गेम, यहाँ पर अलग चाह रही है।
बट एनीवे इसको हमने जितना एक्सपीरियंस किया है नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आपका अच्छा चल जाएगा। अगर आपका लाइट यूज़ है कैजुअल गेमिंग इसके ऊपर आप कर सकते हो 40 FPS वाली। बाकी हार्डवेयर बेस्ड शायरो है तो वो भी आपका काम आसान हो जाएगा। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में एक ही स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज कम्बिनेशन। उसके अलावा इस स्मार्टफोन में NFC की सपोर्ट, IR ब्लास्टर और IP66 की वाटर रेटिंग भी है। अब बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पर है ना तो ये स्मार्टफोन 5200 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि बड़ा बैटरी साइज होने के बावजूद ये स्मार्टफोन स्लिम भी रखा गया है, स्मार्टफोन को लाइट वेट भी रखा गया है। लेकिन हाँ ये स्मार्टफोन 45 वाट की चार्जिंग के साथ आता है। 70 वाट की जा सकती थी लास्ट ईयर जिस तरह टेक्नो कैमन 30 सीरीज में हमने देखी, तो इसको डाउनग्रेड किया गया है। अब ये था मेरा कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस टेक्नो कैमन 40 के साथ जो कि मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया विद प्रोज एंड कॉन्स। बाकी आपको ये स्मार्टफोन इस प्राइस कैटेगरी में कैसा लगा है? ऑफलाइन मार्केट में हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इस स्मार्टफोन के ना कुछ कंपेरिजन करूँ, कुछ लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूं, और कोई गेमिंग रिव्यू चाहिए, कोई कैमरा रिव्यू चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपका ही फ़ायदा है। तो आज ज़रा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।